शिक्षकों के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार के साथ होने वाली बैठक में क्या होगा, बड़ा सवाल है। क्या शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा? नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार कल बैठक करेंगे। शिक्षकों के मुद्दे पर बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक है। दरअसल शिक्षकों की जिस तरह से मांग है, राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग है, जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, समान काम समान वेतन, और ये तमाम जो मांगे हैं और भी शामिल है इसमें। तो इस मुद्दे पर बैठक होगी, पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल पाएगा? क्या सीएम नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे सीधे सीधे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए? क्योंकि शिक्षकों से बीपीएससी की परीक्षा ली जा रही है। जी हाँ, बीपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भरा जा चुका है, परीक्षा की तिथि भी तय हो गई है, और सूबे के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों में से महज 60-65 हजार शिक्षकों ने ही ये फॉर्म भरा है। तो बाकी शिक्षकों ने विरोध स्वरूप ये फॉर्म भरा ही नहीं है। तो ऐसे में शिक्षकों के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा है राज्यकर्मी का दर्जा। बैठक की तिथि भी तय हो गई है, 5 तारीख को होगी, यानी कल बैठक होगी। लेकिन इस मुद्दे पर बैठक में जो शामिल होने वाले हैं नेता, सीपीएम के जो नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम उनकी, माफ कीजिएगा, सीपीआई के नेता हैं जो, वो क्या कह रहे हैं। सीपीआई के जो एमएलसी हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, इस पूरे मसले पर, इस बैठक पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनका बयान सुन लीजिए आप। देखिए, हमको जो ऐसा लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो ये 2023 नियुक्ति नियमावली जो आई 10 अप्रैल को, उसके दूसरे दिन एक समाचार पत्र में उनका वक्तव्य आया कि हमने सभी महागठबंधन के नेताओं से सहमति बनाकर यह अधिसूचना जारी की है। उसके बाद खासकर तीनों लेफ्ट, सीपीआई, सीपीएम और माले ने इसका खंडन किया कि नहीं, ये गलत बयानी है, हमसे कोई इस पर राय नहीं ली गई, सहमति नहीं बनाई गई। और फिर अभी जो मानसून सत्र चल रहा था, तो फर्स्ट डे ही महागठबंधन की बैठक जो परंपरा है उसके तहत होनी थी, हुई। तो उसमें हमारे तीनों लेफ्ट के नेता, सीपीआई, सीपीएम और माले के नेताओं ने इस शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर सवाल खड़ा किया और कहा कि इस पर बात करें, संशोधन, इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। तो इस पर मुख्यमंत्री जब अंत में कंक्लूड कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा, और कांग्रेस भी समर्थन किया कि ये 3 जो लेफ्ट के लोग मांग कर रहे हैं, हम भी इसमें सहमति व्यक्त कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बात करेंगे सत्र का समाप्ति के बाद। हमको लगता है कि वही एक शुरुआत है, हम इसका स्वागत कर रहे हैं। शुरुआत इस माने में कि महागठबंधन के 3 और 1 कांग्रेस, चारों घटक दल के विधायक दल के, विधानमंडल के विधायक दल के नेताओं को बुलाया जा रहा है 5 तारीख को बातचीत के लिए। एक सवाल ये है कि क्या जो शिक्षक एक जहाँ एक बड़ा मसला भी है, वहीं एक बड़ा वोट बैंक भी है, जाति जनगणना है, में उनको लगाया गया है, हर तरह की नाराजगी शिक्षकों की है। तो बिल्कुल है, इस नाराजगी को दूर करने के लिए केवल प्रयास मात्र होगा या जमीन पे कुछ दिखेगा भी? बिल्कुल दिखेगा, इसलिए कि मैं अपने सीपीआई की बात करता हूँ। सीपीआई दल के नेताओं की और उसका स्पष्ट ये निर्णय है, मानना है कि शिक्षक के इन सवाल पर जो अभी वर्तमान में है, नियुक्ति नियमावली जो 2023 आई है, शिक्षक संगठन जो जिस मांग को लेकर लड़ रहा है कि बिना कोई शर्त हमारे 17-18 वर्षों से जो शिक्षक एक अनुभव के साथ काम करने वाले हैं, उनको बिना शर्त आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। इस सवाल पर हम शिक्षकों के साथ, शिक्षक संगठनों के साथ, मेरा सवाल ये दल है, मेरी पार्टी है। क्या हमें ये सुनने को मिलेगा अब जो शिक्षक 4 लाख हैं वो राज्यकर्मी का दर्जा पाने जा रहे हैं, ऐसी सूचना मिलेगी उस दिन, ऐसी खबर आएगी या फिर बैठक हो रहेगी? नहीं, देखिए, सवाल जो हम लोग 5 तारीख को जाएंगे तो 3 मुख्य सवाल हैं, और इन्हीं सवालों को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे सब मिलकर, कि
शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दें। ये मेरी पार्टी की सोच है और निर्णय है, और हमारी पार्टी उनके साथ, शिक्षकों के साथ, शिक्षक संगठन के साथ खड़ा है। दूसरा कि जो अभी 11 तारीख को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन और धरना पूरे बिहार के करीब 40-50 हज़ार शिक्षक विरोध प्रदर्शन करने आए, अवकाश लेकर आए, छुट्टी लेकर आए, स्वीकृत था छुट्टी, और तब ये बिल्कुल जिस ढंग से सबको सस्पेंड कर रहे हैं चुन चुन कर, वह दंडात्मक कार्रवाई बंद करें और इसको वापस लें जिनको भी आपने। और तीसरा कि शिक्षक संगठन से बात करें बुलाकर, बात समझौता तो शिक्षक संगठन से ही होगा, दल और विधायक दल का नेता समझौता नहीं करेगा, ये शिक्षक का सवाल है, इसलिए शिक्षक संगठन को बुलाकर बात करें। तो सुन लिया आपने कि जो सीपीआई के नेता हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, बैठक में उन्हें भी आमंत्रित किया गया है शिक्षकों के मुद्दे पर। तो जो वो बातें कह रहे हैं, बातें सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि हालांकि नेता जरूर बोल रहे हैं कि नतीजे सकारात्मक आएंगे, लेकिन सीधे सीधे तौर पर कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल ही जाएगा, सीएम नीतीश कुमार तैयार हो ही जाएंगे, ऐसी कोई बात वो नहीं कह रहे हैं। यानी संशय वाली स्थिति बनी हुई है। बैठक होगी, पहल हुई है और शिक्षकों के मुद्दे पर बात आगे बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो नियोजित शिक्षक, जो सूबे के 4 लाख नियोजित शिक्षक मांग रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें दिया जाए, तो वो क्या मिल पाएगा? बैठक के पहले ये बड़ा सवाल है। बैठक के बाद बहुत कुछ बातें सामने आएंगी, लेकिन बैठक के पहले जो नेता हैं, जो वाम दल के नेता हैं, जो मुखर तौर पर जो वाम दल के नेता हैं, चाहे संदीप सौरभ हो CPI-ML के, या फिर CPI CPM, जो तमाम जो दल हैं, वो शिक्षकों का पुरजोर समर्थन कर रही हैं। तो ऐसे में ये नेता भी शायद उतने आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं कि सीधे सीधे कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा इस बैठक के बाद मिल ही जाएगा, ये तय नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल उम्मीद है, क्योंकि शिक्षकों के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है, तो ऐसे में उम्मीद का जो साथ है वो नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन के घटक दल ही शिक्षकों के साथ खड़े हैं और उनकी मांग का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वाम दल हो या फिर कांग्रेस हो, ये पुरजोर तरीके से समर्थन कर रही है शिक्षकों का। तो ऐसे में कुछ न कुछ बेहतर नतीजे की उम्मीद भी की जा सकती है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।